औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ेब अहमद है। 12th क्लास के इम्तहानात चल रहे हैं और आज मैं आपको 12th क्लास मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम और स्टडी प्लान बताऊंगा और ये स्टडी प्लान और पेयरिंग स्कीम तमाम बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि इस तरह की तमाम तर वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ आप तक पहुँच सके। तो अल्लाह पाक का करम एहसान है कि जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ शुक्र अल्लाह का उसी स्कीम के अंदर से और उसमें से ही काफ़ी हद तक पेपर आ रहा है। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। मैथमेटिक्स का पेपर आपका 100 मार्क्स का पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज़ का होगा। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आपको आएंगे। यूनिट नंबर 1 से आपको 2 एमसीक्यूज़, यूनिट नंबर 2 से आपको 4 एमसीक्यूज़, 3 से 4, 4 से 3, 5 से 1, 6 से 4 और 7 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। आपने इन 20 एमसीक्यूज़ को तैयार करना है। अब आपने कहाँ से चीज़ों को तैयार करना है एमसीक्यूज़ के लिए। आपके पास एक तो जो सवालात आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं उसके अंदर से ही आपको एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएंगे। दूसरा, मज़ीद अगर आपने अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करनी तो आप इसके पास पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मज़ीद ये कि मैंने आपके लिए कुछ अहम एमसीक्यूज़ निकाले हैं, वो अभी मैं वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। यूनिट नंबर 1 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन जाएंगे, यानी कि यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 जो है यूनिट नंबर 1, 2 और 5 से बनेगा। इसमें टोटल आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन जाएंगे जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन का ये यूनिट नंबर 3 और 7 से आएगा। यूनिट नंबर 3 से आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 7 से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 12 आएंगे जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का जो कि यूनिट नंबर 4 और 6 से आएगा। 4 से आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको 13 आएंगे जिसमें से आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं। अब ये नीचे आपको पता है, जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैं सेट्स बना कर देता हूँ। अगर आप इन सेट्स को तैयार कर लेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का प्रॉब्लम हल इंशाल्लाह हो जाएगा। सेट नंबर 1 के मुताबिक जो बच्चे तैयार करना चाहते हैं वो यूनिट नंबर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को और 6.1 से 6.3 तक तैयार कर लें। इंशाल्लाह उसको उनके शॉर्ट क्वेश्चंस सारे कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, सेट नंबर 2 को जो करना चाहते हैं वो सेट नंबर 2 को कर लें जिसमें यूनिट नंबर 1 को, 2 को, 3 को, 6 को, 4.1 से लेकर 4.4 को। अच्छा, 1, 2, 3 को मैंने दोनों सेट्स के अंदर इंक्लूड किया। इसकी एक ख़ास वजह ये है, एक तो उसमें से काफ़ी हद तक आपको पेपर आएगा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का। दूसरा ये कि पेपरों के बाद जब आपने एंटी टेस्ट की तैयारी करनी है तो उसमें से भी काफ़ी हद तक पोर्शन इसका 2 और 3 से आता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया ताकि आप इसको अभी से रेडी करें। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए नहीं तो फिर आप अपनी मर्जी के सेट भी सेट बना सकते हैं जिस तरह आपको कन्वीनियंट हो। मैंने स्कीम आपको बता दी है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आएंगे टोटल आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा यूनिट नंबर 1 से, इसका ए पार्ट और इसका बी पार्ट आएगा 2.1 से लेकर 2.5 के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है इनमें से कोई सा एक एक्सरसाइज से या एग्जाम्पल से आपको एक पार्ट आ जाएगा, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपको 3.1 से लेकर 3.5 में से किसी एक एक्सरसाइज से आएगा, फिर इसका बी पार्ट नंबर 4 से आएगा। 7 क्वेश्चन नंबर 7 जो उसका ए पार्ट 3.6 से लेकर 3.8 के दरमियान और बी पार्ट जो नंबर 5 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2.6 से लेकर 2.10 तक इसमें से किसी एक से आएगा और बी पार्ट जो 6.1 से 6.3 तक और 9 का ए पार्ट 6.4 से लेकर 6.9 तक और बी पार्ट जो नंबर 7 से आएगा। तो कुल मिलाकर टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। अब आप किस तरीके से तैयारी करेंगे इसकी भी मैंने आपको 2 सेट बनाए, 2 सेट मैंने बनाए हैं। अगर आप यूनिट नंबर 1 सेट नंबर 1 के मुताबिक चाहें तो आप यूनिट नंबर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को 6.1 से 6.3 तक कर लें, आपका कवर अप हो जाएगा। या फिर आप सेट नंबर 2 के मुताबिक यूनिट नंबर 1 को, 2 को, 6 को और 7 को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो ये तो तमाम तर प्लान आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी सेट्स बना सकते हैं। तो अब कौन कौन से सवाल करने मैं अब आपको गैस की जानिब लेके चलता हूँ। जी, ये यूनिट नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स है। इसके ये एमसीक्यूज़ जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, आप इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग के बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर जो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की वो जस्ट इन्हीं को तैयार कर लें जो मैं आपको यूनिट नंबर 1, 2, 3 के बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उनका इतना पेपर हो जाएगा कि वो इजीली पास हो जाएंगे। तो ये यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 तमाम के शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा।
कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके सवालात के जवाब दे सकूँ। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई मुश्किल हो रही है, किसी किस्म की कोई परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट करके नीचे मेरे से पूछ सकते हैं। किसी सवाल का जवाब नहीं चल रहा पता, डेफिनेशन नहीं किसी की मिल रही है आपको, या किसी का सोल्यूशन नहीं आपको पता चल रहा, किसी भी पार्ट का कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या आपको किसी किस्म का कोई भी इशू हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपके सवालात के जवाब दूँगा जितनी हद तक मुमकिन हो सका। बाकी ये कि जितने भी हम सवालात जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, आप इनको देख लें। इनके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, और इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। जो नंबर 1, 2 और 3 को मैं बार-बार कह रहा हूँ, अच्छी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 से काफ़ी हद तक आपको पेपर आएगा, और पेपर के बाद जब आपने एंट्री टेस्ट देने हैं, ई-कैट या किसी के भी देंगे, एम-कैट वगैरह के जो भी देंगे आप, तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। उसकी वजह ये है कि इसमें से काफ़ी हद तक पेपर आपको आता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये फार्मूला बेस्ड भी हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हैं, तो आपने इनको अच्छी तरीके से करना है। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ये कि अपने बोर्ड का नाम लाजमी बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपके बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए आपके बोर्ड के स्पेसिफिकली मैं आपको अहम सवालात और शॉर्ट क्वेश्चंस को बता सकूं। फिर भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको किसी पार्ट के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको पेयरिंग बनाना है सही तरीके से नहीं आ रही, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, या आप को जो अपना नंबर दिया गया व्हाट्सएप, उस पर आप मेरे से रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं आपके मैक्सिमम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर आप इनको अच्छी तरीके से देख लें, इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस पेपर है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको सवालात आएंगे। मैंने ये तमाम एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए निकाले, आप इनको देखें। ये यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 बहुत आसान है। इसकी इंतज़ार डेफिनेशन से आपको पेपर में आती है। आपको किसी शॉर्ट क्वेश्चन की नहीं आ रहा, आपको डेफिनेशन का नहीं चल रहा पता, कोई डेफिनेशन नहीं आ रही, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको सवालात का जवाब दूंगा। मज़ीद ये कि आप पेपर को फोकस रह के करें। देखें, जो पेयरिंग स्कीम होती है पेपर में 90% तक कवर अप करती है, यानी कि इसमें 5 से 10% तक आपने लेवरेज रखना है। पेपर की जो सेटर है वो क्या कर सकता है, इनकी तरतीब को आगे पीछे कर सकता है, लेकिन इंशाल्लाह स्कीम यही रहेगी, इसकी तरतीब के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो आपने एक काम ये करना है, पहले अपनी तैयारी को मुकम्मल कीजिएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद आपने किसी भी गेस्ट पेपर के ऊपर फोकस करना होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ गेस्ट पेपर पे ही रिलाई कर रहे होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये बनाए हैं। तो आपने अच्छी तरीके से फोकस करना। मज़ीद ये कि अपनी एफ़र्ट पूरी करें, जितने मैक्सिमम कर सकते हैं आप उसको करें। और कोई सवाल होने से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मैक्सिमम सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। कोई सवाल हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।